हेलो दोस्तों, आप लोगों को पता है यूपीएससी की तैयारी हो या फिर कोई पीसीएस एग्जामिनेशन की तैयारी हो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शुरुआत में ही भटक जाते हैं। यद्यपि कि उनमें बहुत ज्यादा चांसेस था कि वो बन जाते, लेकिन गलत गाइड के कारण, गलत सोच के कारण, गलत दिशा में तैयारी के कारण वो कभी भी अचीव नहीं कर पाते। तो मेरा जो है ये वीडियो के माध्यम से यही प्रयास है कि अगर आपको सही समय पे सही चीजें मिल जाएं तो आप भी एक सिविल सर्वेंट बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि हम और आप जैसे लोग ही बनते हैं, कोई आसमान से लोग बनता नहीं है। बट उसमें कुछ अलग चीजें होती हैं जो हम नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हम जो है वहां नहीं पहुंच पाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मिलते हैं, कहते हैं कि मैम हमने तैयारी शुरू करनी है, हम कैसे तैयारी शुरू करें। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, बोलते हैं कि कब शुरू करें। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि शुरुआत कैसे करें। बहुत सारे ये बोलते हैं कि पढ़ना क्या है। बहुत सारे ये बोलते हैं कि हमें लिखना क्या है, कैसे लिखना है। तो ढेर सारे लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं। तो इन सब सवालों का एक एक करके जवाब मैं देने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उस एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि जो तैयारी है वो ऐसा नहीं है कि कोई खास लोग कर पाते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। कोई भी कर सकता है, इसमें कोई भी दो मत नहीं है कि आप जो है उसके लिए नहीं बने हैं या बने हैं, ये सोचने की बात है। बहुत मेडियोकर स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा मेडियोकर वो बन जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं और अच्छे रैंक से हो जाते हैं, और बहुत टैलेंटेड जो है वो बाहर हो जाते हैं। तो उसकी वजह ये नहीं है कि उनमें टैलेंट कम है, उनमें स्किल कम है, या फिर वो आईएएस नहीं बन सकते थे, बल्कि ये है कि उनको सही समय पे सही चीज़ें नहीं मिली, और जिसके कारण वो जो है इस जो इतनी ज़्यादा कहते हैं कि प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है उसमें उन्होंने ट्राई किया और उनका नहीं हो पाया। तो हम कोशिश करेंगे आपको बताने की कि आप जो है शुरुआत कैसे, कब, कहाँ, क्यों करें। ये सबसे लास्ट में बताएंगे कि क्यों करना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं कि कब शुरू करना चाहिए। एक जो बच्चे लोग पूछते हैं कि मैम हम कब से शुरू कर दें, तो देखिए इसमें तो ग्रेजुएशन मांगता है, बीए मांगता है, लेकिन अगर बेस्ट है, अगर आपका एम है, तो आपने इंटरव्यू पढ़ा होगा, तो बच्चे जो भी सेलेक्ट होते हैं उनको बचपन से ही ये पता होता है कि हमको जो है आईएएस बनना है या क्या करना है। तो सबसे अच्छा तो है कि आप 10+2 के बाद जो है इसके बारे में सोचना शुरू कर दें, इसके बारे में देखना शुरू कर दें कि क्या क्या इसमें पूछा जाता है। तो अच्छा ऑप्शन यही है आपके सामने कि अगर +2 में है आप और आपका एम है कि हमको जाना है, सिविल सर्वेंट बनना है, तो फिर आपको इस दिशा में गंभीरता से प्रयास करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। सोचने इन द सेंस का क्या मतलब हुआ कि एक बार आप इसके तैयारी का मेथड देखें कि क्या क्या होता है, कितने जो लेवल का एग्जाम है, ये 3 लेवल का एग्जाम है, ये पता चल जाएगा आपको इसके बारे में। उसके बारे में एक बार सिलेबस देख लेंगे आप कि अच्छा ये है इसमें सिलेबस में। जीएस का पार्ट आप देख लेंगे कि जीएस क्या क्या पूछा जाता है। तो ये जो है ना आपके दिमाग में एक हमेशा रहेगा कि हमको जो है कौन से दिशा में खुद को आगे बढ़ाना है, ताकि हम एक अच्छा सिविल सर्वेंट बन पाए। फिर आपका प्रीवियस ईयर पीक्वाई, मतलब जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीवाईक्यू भी ले लीजिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको +2 से देखना। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि उसके बारे में आप जो है क्या बिल्कुल आप तैयारी शुरू करें या ना करें, लेकिन ये जो है आपका बेसिक यहाँ से शुरू होता है। एक न्यूज़पेपर जो है इसी समय से आप अपने दिमाग में रख लें कि हम जो है न्यूज़पेपर जो है हमको पढ़ना है, और एक अच्छा सा न्यूज़पेपर द हिंदू या फिर जो भी आपको ये लगे कि हमारे लिए ठीक है। लेकिन मैं यही कहूंगी कि इसमें इंग्लिश न्यूज़पेपर ही सही रहता है। हिंदी न्यूज़पेपर बहुत अच्छे नहीं होते हैं, मतलब उनके आर्टिकल्स बहुत अच्छे नहीं होते हैं, ज़्यादा पॉलिटिकल न्यूज होते हैं, ज़्यादा वो रीजनल न्यूज होते हैं। तो इसके कारण से जो है यूपीएससी में जो डिमांड है या फिर पीसीएस में जो डिमांड है उसको ये फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो एक न्यूज़पेपर इसी समय से अपनी आदत देखिए। इस समय क्या कीजिए, आप एक न्यूज़पेपर की आदत डालिए। आदत सुबह में हमको कुछ भी हो जाए, हमको न्यूज़पेपर जो है देखना है, सुबह या शाम जब भी टाइम मिलता है आपका 1-2 घंटे। तो इससे क्या होगा ना, आप धीरे 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 उसमें जो है क्यूरियोसिटी बढ़ेगी कि आखिर न्यूज़पेपर में क्या क्या दिया होता है। साथ साथ आपके पास सिलेबस रहेगा, तो सिलेबस से ये पता चलेगा कि अच्छा पॉलिटिकल वाले इतने क्वेश्चन होते हैं, चाहे पॉलिटिक्स में मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इससे संबंधित ये है। एक ओवरव्यू मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपकी तैयारी शुरू होगी, लेकिन एक ओवरव्यू मिलेगा। दूसरा काम क्या कीजिए, आप एनसीईआरटी को जो है यहाँ से बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू कीजिए। यहाँ से एनसीईआरटी को आप जो है एक अपना रामायण गीता जो भी बनाना है आप बना लीजिए। 2 काम जो है +2 लेवल से अगर आप शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप +2 के बाद से या फिर +2 में से आप शुरू कर रहे हैं, तो ये 3 चीज जरूर कर लीजिए। मान लीजिए कोई ग्रेजुएशन
में है, ग्रेजुएशन में भी ये काम मतलब ग्रेजुएशन में ही है, वो फर्स्ट ईयर में ही है या सेकंड ईयर में है और उसको है कि हमको बनना है, तो इस समय भी आपको ये तीनों काम जो है वर्कआउट कर लेना चाहिए, एक न्यूज़पेपर डिसाइड कर लेना चाहिए, एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से देख लेना चाहिए और जो है आपका कि जो सिलेबस है उससे एक बार हमको सिलेबस के मतलब बारे में बार बार जो है गो थ्रू होना चाहिए। हमारा प्रायोरिटी ये नहीं होना चाहिए कि किसी इंस्टीट्यूट को जाके ज्वाइन कर ले और हमको सेलेक्ट करा देगा। देखिए, इंस्टीट्यूट आपका तभी सहायता कर सकती है ना जब आप जो है आप में जो है आपने पहले से अपना होमवर्क करके रखा हुआ है। अगर हम होमवर्क नहीं करके रखेंगे तो इंस्टीट्यूट में आप भटक जाएंगे, आपको लगेगा कि अरे 1 साल निकल गया हमको, तो हम नहीं कुछ कर पाए। तो मेरी यही आपसे कहना है मुझे कि आप सबसे पहले क्या कीजिए, अपना जो है होमवर्क को बेस्ट बनाइए। ये जो होमवर्क है आपका इसको बेस्ट बनाइए, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी के रूप में देखिए और फिर आप जो है इस मैदान में कूदिए, तब आपको समझ में आएगा कि कौन क्या पढ़ा रहा है या क्या चीजें दे रहा है। तो यहाँ पे आप ये काम शुरू कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि कोई ग्रेजुएशन के बाद शुरू करना चाहता है, आफ्टर ग्रेजुएशन शुरू करना चाहता है, उसके लिए फिर क्या क्राइटेरिया हो सकता है। देखिए, आफ्टर ग्रेजुएशन जो है थोड़ा सा आपके पास क्या होता है कि समय का जो है जितना +2 के बाद आपके पास समय होता है या +2 में जितना समय होता है उतना आपका ग्रेजुएशन लेवल पे वो नहीं होता। फिर आपको जो है मुझे लगता है कि आपको 2 ईयर, अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं और आपने पहले से नहीं कुछ किया है तो आपको 2 ईयर की प्लानिंग लेके चलनी चाहिए। हम ये नहीं करें कि 2 साल में ही होगा, हो सकता है कि फर्स्ट ईयर में ही आपका हो जाए, लेकिन आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि हमको जो है इसको कैसे जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है 2 साल में हमको निकाल लेना चाहिए। तो इसके लिए आपकी प्लानिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सिलेबस आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर भी आप ये गलती मत कीजिएगा कि सबसे पहले जाके हम कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं। सबसे पहले अपना होमवर्क यहाँ भी कीजिए, सिलेबस को आप बहुत अच्छे से, क्योंकि आपके पास समय का उतना ज्यादा नहीं है जो +2 वाले को होता है, तो आप सिलेबस को बहुत ज्यादा अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक को देख लीजिए। बहुत सारे इंटरव्यूज हैं, आप देखेंगे अगर सोशल मीडिया पे अगर आप यूज करते हैं, करते ही होंगे, तो इंटरव्यूज है, देखिएगा कि सब क्या कहते हैं। आप मेन की तैयारी शुरू कीजिए, मेंस जो है ये यहाँ से शुरू कीजिए। आप ये नहीं कि पहले आप प्रीलिमिनरी में अटक जाइए कि हमको प्री की तैयारी करनी है। तो आपको इस लेवल पे क्या करना है कि मेन का आप सिलेबस उठाइए, मेन का क्वेश्चन बैंक उठाइए और अपना एक, अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं, सिविल सर्विसेज दे रहे हैं, तो एक अपना जो है ऑप्शनल डिसाइड कीजिए। ऑप्शनल की तैयारी और प्लस जीएस की जो 2 पेपर है आपका, हिस्ट्री जो फर्स्ट पेपर है, जब मतलब इसको ऐसे जीएस में सेकंड पेपर कहते हैं, फर्स्ट पेपर जो है आपका जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी हिस्ट्री है, सोशल इश्यूज है, ज्योग्राफी है, तो आप इसको जो है फर्स्ट पेपर को आप देख लीजिएगा, इसके साथ में कर लीजिएगा। और साथ साथ जो है सेकंड पेपर, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सेकंड पेपर। और थर्ड पेपर जो इकोनॉमी, क्योंकि फोर्थ पेपर जो होता है आपका एथिक्स का पेपर है। एथिक्स का पेपर तभी समझ में आएगा जब आपने इस सबको अच्छे से समझ लिया है। इसका जो है यहाँ पे क्या होता है, एप्लीकेशन है, ये वो यहाँ पे एप्लीकेशन दिखता है कि आपने जो समझा है उसको हम कितना, एथिक्स को आप बाद के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन ये जो 3 चीजें हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और इकोनॉमी मतलब थर्ड पेपर, उसको आप एक बार देख लीजिए। और उसके बाद जब आपके पास कंटेंट हो जाएगा और कुछ कुछ आपकी राइटिंग स्किल, मतलब जब आप अच्छा पढ़ेंगे तब आप जो है एथिक्स की पेपर और जो है आपका एस्से, ये 2 पे आपका ध्यान जाएगा कि आप जो है एस्से में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे ये शुरू कीजिए, लेकिन यहाँ भी आपको जो शुरू करना है वो एनसीईआरटी से ही करना है, क्योंकि एनसीईआरटी के बिना कोई भी एग्जामिनेशन जो है आपका बेस नहीं बनेगा और आपकी स्किल अच्छी नहीं होगी। तो आपको अपना जो है डिवीजन कर लीजिएगा समय का कि हमको जो है कैसे इसमें 1 साल के अंदर जो है हमको ये सिलेबस को खत्म कर लेना है। मतलब मैक्सिमम 1 साल आप रखिए कि 1 साल में जो है हमको किस तरह से अपना बनाना है, और उसका एक शॉर्ट नोट्स आपका जो है बन जाना चाहिए एनसीईआरटी का। लेकिन अब मैं बताती हूँ कि कैसे शुरू करें। ये तो हो गया कि आप जो है, अब बीपीएससी के लिए थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि बीपीएससी में ऑप्शनल नहीं है। मान लीजिए कोई पीसीएस दे रहा है तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शनल नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शनल का चक्कर हट जाता है। फिर जीएस है और 1 है और जीएस 2 है और दूसरा क्या है आपका कि एस्से है। तो बहुत सारी चीजें जो है आपका यहाँ पे तैयार हो जाती हैं, और ऑप्शनल का जो है वो तो आपका मार्क्स जुटेगा नहीं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह पाता है। तो जिसका भी ग्रेजुएशन में जो मार्क ये है वो ले सकते हैं और उसका जो है
उसकी तैयारी 30% 33% लाना कोई बड़ी बात नहीं हो जाती अगर हमने 3 साल पढ़ा है तो ये चीजें जो है आपकी यहाँ से शुरू होनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि कैसे शुरू करना चाहिए, कैसे, हाउ, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने बोला आपको कि पहले मेंस से तैयारी शुरू करना है, प्री से बिल्कुल ही नहीं करना है कि हम गए और प्री का क्वेश्चन शुरू कर दिया, प्री हमने तैयार कर लिया, कभी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल ही नहीं होगा। आप बिल्कुल भटक जाएंगे और ऐसे रास्ते पे चले जाएंगे जहां से आपको हर साल चला जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपकी तैयारी जो है मेन से शुरू होनी चाहिए, एनसीईआरटी की बुक से शुरू होनी चाहिए। आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो है कौन सा पेपर जो है ज्यादा अच्छा है, आसान है, उससे ही आप शुरू कीजिए। ताकि देखिए यूपीएससी में नहीं होना इसका मतलब एक बोरियत भी होता है, बहुत लोग बोर भी हो जाते हैं कि बार बार एक ही चीज को पढ़ना। तो बोर से आपको जो है ना, जो बोरियत है उससे प्रेम करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि लक्ष्य जो है इंपॉर्टेंट है, लक्ष्य सबका आईएएस बनना ही होता है, लेकिन कुछ लोग आईएएस बनते हैं बाकी नहीं बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ लक्ष्य पर अगर ध्यान केंद्रित किया, अगर हमने लक्ष्य को ध्यान बनाया तो क्या होगा कि हम जो है उसी पे भटक जाएंगे। लेकिन अगर हमने दिशा सही निर्धारित की, कहते हैं डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर एम। इसलिए क्योंकि डायरेक्शन जो है आपको बताता है कि आपने जो तैयारी शुरू की, आपने लक्ष्य तो बना लिया, बहुत लोगों ने आईएएस का लक्ष्य बना लिया कि हमें बनना है, लेकिन उसकी दिशा जो है अब वो समझ में नहीं आ रहा है कि हमको कैसे करना है। तो ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है आपका डायरेक्शन। और डायरेक्शन कौन देता है? आपका देता है क्वेश्चन बैंक, सिलेबस जिसको हम लोग कभी नहीं देखते हैं, जो आप कभी नहीं समझना चाहते हैं बाकी, हाँ, और उसका जो गजट होता है, जो इंडिया का, जो आप देखेंगे कि जो यूपीएससी निकालती है, इंडियन गजट होता है ना, जिसमें कि यूपीएससी अपना जो नोटिफिकेशन देती है उसको एक प्रीवियस ईयर का पढ़ने का कोशिश कीजिए कि आखिर यूपीएससी क्या डिमांड करती है आपसे, एक सिविल सर्वेंट से वो क्या डिमांड करती है, क्या जानना चाहती है, कैसा एक आईएएस ऑफिसर या फिर कैसा पीसीएस ऑफिसर वो चाहती है। तो इस चीज को अगर आपने कर लिया तो आपकी जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा और आप सही डायरेक्शन में इसको जाएंगे। तो ये 3 चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कैसे शुरू करें में, इस चीज को आप देख लीजिएगा। और अब जब आप मान लीजिए कि यूपीएससी का प्रिपरेशन शुरू किया, करने का मतलब थोड़ा थोड़ा आपने बेस अपना बना लिया, एक न्यूज़पेपर डिसाइड कर लिया, तो शुरू के 10-15 दिन जो है ना, 10 से 15 दिन जो है, ये जो है आपका बिल्कुल ऐसा कर लें कि आप जो है एक सोचें कि बस हमको जो है देखना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आपको डूबना नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा आप उसको प्रेशर नहीं लेना है, प्रेशर मत लीजिए। बस 10 से 15 दिन अपना रखिए कि बस एक खेलते मतलब देखते हुए हमको आगे बढ़ना है कि कैसे हमको पढ़ना है, इस चीजों को देख रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और ये एक अपना प्रेशर को डिक्रीज कीजिए, मतलब प्रेशर भी बहुत बड़ा चीज हो जाता है, बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है वहां पर। ये सब चीजें नहीं पता चलती हैं, बाद में समझ में आती कि हम क्यों नहीं सेलेक्ट हो पाए। तो प्रेशर को शुरू से मत लीजिए, प्रेशर को आप वहां दीजिए कि हम दिशा मेरा सही है कि नहीं है। अपने लक्ष्य को प्रेशर मत दीजिए कि हमको आईएएस बनना है, कैसे बनना है, क्या, आप उस पर ध्यान ज्यादा मत दीजिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि 10 से 15 दिन अगर आपने इसको दिया तो आपको एक मोटा मोटी जो है ना समझ विकसित हो जाएगी कि यूपीएससी के बारे में, कि ये जो है हमारा क्या चाहती है। अब आपने पढ़ा, उसके बाद फर्स्ट बार आपने एनसीईआरटी देखा। मान लीजिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ा होता है, तो फर्स्ट टाइम एनसीईआरटी पढ़ा है तो आपने उसको कभी भी कोशिश मत कीजिए कि हम जो है उसका नोट्स बना लें, क्योंकि पहली बार में जो नोट्स बनाएंगे आप, वो नोट्स नहीं बनेगा। नोट्स बनने के लिए क्या चाहिए? कंसाइज चाहिए। नोट्स जो है आपका फर्स्ट टाइम अगर आप सोचेंगे कि हमने पढ़ा और उसको बना लिया, अपने शब्द में लिख लिया, तो ये असंभव है। क्यों? क्योंकि आपने उसको समझा नहीं है। पहली बार जब पढ़ेंगे एकदम ऐसे पढ़िए ना। मैं तो ये कहूंगी कि सबसे पहले मेन हेडिंग को देखिए। मान लीजिए कि हेडिंग है आपका इंडिया का जो है फीचर्स है, मतलब ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया है। तो ड्रेनेज सिस्टम इंडिया में आपने देखा होगा कि जैसे इंडिया का पूरा होल बताएगा ड्रेनेज सिस्टम के बारे में कि वाटर शेड क्या है और उसको डिफाइन करेगा। फिर बताएगा कि अच्छा वो नॉर्थ इंडिया की जो रिवर्स हैं वो कैसी हैं, फिर साउथ इंडिया की रिवर्स है वो कैसी हैं, तो उनके बारे में एक फीचर्स, बेसिक फीचर क्या अलग है दोनों में, ये बताया जाएगा। फिर उसके बाद जो उससे अलग अलग नदियां हैं, जो मान लीजिए वेस्टर्न घाट में बह रही है, जो ईस्टर्न घाट में, जो छोटी छोटी नदियां जो खास करके वेस्टर्न घाट में, तो ये जो मेन स्ट्रीम से नहीं आती उसके बारे में कुछ बताया जाएगा। उसके बाद
आपको ये बताया जाएगा कि ये जो नदियां हैं अब उसके बारे में डिटेल से बताया जाएगा। अब मतलब उसके बारे में आप डिटेल से आप जानेंगे कि अच्छा जैसे नर्मदा है तो नर्मदा का क्या फीचर है, क्यों अलग है, वो पश्चिम की तरफ वो क्यों अरब सागर में जाके गिरती है जबकि सब नदियां जो है पूरब की तरफ गिरती हैं, तो उसके बारे में फिर आप उससे जोड़ना शुरू करेंगे। इसी तरह से जब आप साउथ में देखेंगे तो वेस्टर्न घाट में बहुत छोटी छोटी नदियां हैं जो गिर जाती हैं जाके। तो ये जो है आपको कॉन्सेप्ट एक डेवलप करेगा। तो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि हमने अब शुरू से पढ़ना शुरू किया तो मुझे याद हो जाए कि कौन नदी कहाँ निकलती है, कहाँ गिरती है, ये कभी ना करें। एक जो है आप अपना एटलस रखें, आप नदी को देखें कि कहाँ पे नदी है, आप एक अपना मैप बना लें, मन में बना लें कि अच्छा नॉर्थ इंडिया जो नॉर्थ हम इंडियन रिवर कहते हैं या फिर हिमालयन जो कहते हैं वो कहाँ से कहाँ तक है, फिर पठारी जो नदियां हैं जो प्लेटू की नदियां हैं वो कहाँ से कहाँ तक, वेस्टर्न घाट किधर है, ईस्टर्न घाट की नदियां किधर है। फिर आप इस तरह से एक अपना फिगर बनाएंगे ना पहली बार में, ये आप अपने दिमाग में जाने की कोशिश करें, ले जाने की। देन सेकेंड टाइम जब पढ़ें आप तो सेकेंड टाइम में आप थोड़ा सा उसका डेप्थ, सेकेंड में जो है आप थोड़ा सा नोट्स नहीं बनाना आपको, सेकेंड टाइम में जो है थोड़ा सा डेप्थ जाने की कोशिश करें कि अब जो है ये हमारे जो नॉर्थ जो हिमालय की नदी है उसमें कौन कौन सी नदियां हैं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे गंगा है, गंगा अपने ट्रिब्यूटरीज के साथ बहती है। फिर जो आपकी जो है उधर से आपका सिंधु है तो सिंधु नदी जो है किधर से किधर जाती है ना। ये देखें साउथ में जो 4-5 इंपॉर्टेंट है, कृष्णा है, गोदावरी है और कावेरी है, ये नदियां कहाँ से कहाँ जाती हैं। तो दूसरी बार में जब आप पढ़ेंगे तो इस तरह की चीजें जो है एक स्ट्रक्चरल जो स्ट्रक्चर है इंडिया के उससे रिलेट करके उसको देखने की कोशिश करें। और जब आप तीसरी बार जब उसको पढ़ेंगे, जब थर्ड टाइम पढ़ेंगे, तब जाके आपको जो है समझ में आएगा और आप नोट्स बनाने के हालत में रहेंगे। नहीं तो फर्स्ट बार में जब आप बनाएंगे तो पहली बार में आप ऐसा नोट्स बनाएंगे कि पूरी की पूरी किताब। नोट्स बनाने का मतलब क्या है, आपने पूरे अगर मान लीजिए 10 पेज की किताब है तो उसको कैसे आपने एक पेज में बना लिया, एक पेज में आपने कैसे उसको कंसाइज करके ले आए। क्योंकि उसका मेन मकसद ये है कि जब आप दोहराएं, जब आप रिवीजन करें तो आपको पूरी की पूरी बुक नहीं देखनी पड़े, बल्कि आप उसको देखें और वो समझ जाएं, पूरी की पूरी लाइन समझ जाएं आप। तो ये जो है नोट्स बनाने हैं। मैं नोट्स बनाने का तरीका भी बताऊंगी, पहले ये बता दे रही हूँ आपको कि जो है ये कैसे कैसे आपको थर्ड टाइम में आके जब है आपका ये डेवलप होगा। तो अब आप सोचेंगे कि बहुत ज्यादा पढ़नी है बुक्स तो हमको बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसा नहीं है। पतली पतली बुक्स है और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए कि इंडिया का जो फीचर्स है आपका, आप 11th क्लास की बुक देखेंगे, मात्र 77 पेज की बुक है वो, तो आपको कितना दिन लग जाएगा उसमें, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो आपका फर्स्ट टाइम पढ़ने में आपने अगर गो थ्रू खाली किया है तो आपको कितना 2 से 3 दिन लगेगा। फिर सेकंड टाइम में आपका उससे थोड़ा सा कम लगेगा। फिर मतलब मुश्किल से आपको 7 डेज में एक किताब जो है आपकी अच्छे से समाप्त हो सकती है। उसके बाद आप एक काम करें उसमें कि जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं आप देखेंगे कि उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये मैं बता रही हूँ कैसे। जो क्वेश्चन दिए हुए हैं एनसीईआरटी की किताब में उसको जरूर सॉल्व करें, ये नहीं कि उसको आप छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि उसमें जो है आपका जो क्वेश्चन है ये मल्टीपल चॉइस वाले भी क्वेश्चन है, वो देख लीजिएगा आप। उसके बाद आपका 15 जो मार्क्स के मतलब जो आपके क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स के, मतलब 150 वर्ड के क्वेश्चन भी हैं, आंसर आपको लिखना है। तो इससे क्या होगा ना, एक धीरे धीरे आपकी हैबिट डेवलप होगी राइटिंग की। यहाँ से ही आपको राइटिंग की हैबिट डेवलप करनी है। और जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि उससे 1-2 क्वेश्चन को मिला के उसी तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये एक यहाँ पे काम कीजिए आप लोग कि कैसे उसका आंसर राइटिंग कीजिए। जो आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं एनसीईआरटी में जो दिए हुए हैं, सारे सब्जेक्ट जितना सब्जेक्ट पढ़े सबका आप आंसर राइटिंग करें। और वो एक बार आप देखिए कि हमने जो लिखा है वो ठीक खुद एवेलुएट करना सीखें। और जब ये इस स्तर पर जब आपकी तैयारी हो जाएगी एनसीईआरटी, मुझे लगता है कि सारी एनसीईआरटी पढ़ने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना या ज़्यादा अगर आप स्लो हैं तो 3 से 4 महीने में जो है आपका पूरी एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी विथ नोट्स। और साथ में आपका एक ऑप्शनल जो है यूपीएससी के लिए ये अपने साथ में एक लेके चलें, क्योंकि आप बोर हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि एक ऑप्शनल पेपर को भी साथ में उसका नोट्स बनाते जाएं। मतलब अगर आपने नया सब्जेक्ट लिया है तो उसको भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा। अगर आपने ग्रेजुएशन की सब्जेक्ट ली है तो उसको आप एक बार देखेंगे तो थोड़ा सिलेबस से जो है मैच ही करता है, ग्रेजुएशन लेवल का रहता है। तो वहाँ पे आप ऑप्शनल पेपर को साथ में लेके चल सकते हैं। तो ये जो है स्टार्ट कैसे करें, अब आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि हमें स्टार्ट कैसे करना है। स्टार्ट करने के लिए एनसीईआरटी लेना है। एनसीईआरटी को 3 बार मिनिमम 3 बार पढ़ना है आपको, और ऐसे पढ़ना है जैसे कि आपका जो है वो क्वेश्चन के साथ
और नोट्स के साथ होना चाहिए, समझ विकसित हो, उस पे याद नहीं करें। क्योंकि आप यूपीएससी का, मैंने इसलिए कहा नोटिफिकेशन देखने के लिए कि उनका यही एक ये है यूपीएससी का कि जितने रटने वाले स्टूडेंट है ना, मेमोराइज, जो मेमोरी बनाते हैं ना कि याद करते हैं, उनको बाहर कैसे किया जाए, और जो समझते हैं चीज़ों को उनको कैसे लिया जाए। तो इसी पे उनका सारा सिलेबस है। तो आपकी जो ध्यान है, यही दिशा है आपकी, जो डायरेक्शन है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि अच्छा, जो रटने वाली चीज़ें हमको रटना नहीं है बल्कि हमको समझना है। तो आपका जो है एक अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट पर डेवलप होगा और यहाँ से जो है आप जो है काम करना शुरू करेंगे। तो ये जो है आपका बहुत ज़रूरी है आपके बनाने के लिए, बेस को बनाने के लिए। दूसरा काम आपको क्या करना है, साथ साथ एक करना है जो न्यूज़पेपर ले लेना। न्यूज़पेपर को भी पहले 10 से 15 दिन तक ऐसे ही देखना है आपको, बस खाली गो थ्रू होना है कि अच्छा। और क्या करना है कि जो सिलेबस के पार्ट हैं उससे मैच करने की कोशिश करनी है। जैसे मान लीजिए कि कोई मान लीजिए इंटरनेशनल पे कोई ये आ गया, रिलेशन पे कुछ आ गया, तो उसको सिलेबस का जो पार्ट है उससे मैच करने की कोशिश करें कि सिलेबस में जो है वो किस पार्ट में है। और उसके बाद सोशल इश्यूज पे हो गया, तो सोशल इश्यूज के बहुत सारे आते रहते हैं। अभी जितना ज़्यादा जो केस हुआ कि जो रेप किया गया एक डॉक्टर के साथ, तो ये बड़ा सोशल इश्यूज है कि वुमेन एम्पावरमेंट पे या वुमेन को जो है किस तरह से यहाँ पे, हमारा संविधान तो कहता है कि समानता का अधिकार है, लेकिन हम कैसे, कितना समानता हम दे पाए हैं सोसाइटी में, क्या उसी तरह से चीजें चल रही हैं। तो ये सब चीज जो है आपको एक बार थॉट डेवलप करेगा, इश्यूज आपको पता चलेगा कि हमारी सोसाइटी में क्या क्या इश्यूज हैं। ये इश्यूज का आपका जो समझ है वो डेवलप करेगा। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में समस्या हो रही है, तो ये कौन सा इशू है आपका, जो आप कहते हैं कि इंटरनल इशू जो है भारत का, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट में भी समस्याएं अलग अलग हैं। तो ये आपका एक बार डेवलप करेगा, बहुत सारा आपका यहाँ से पेपर से, न्यूज़पेपर से ये समझ में आ जाएगा आपका। फिर आपका जो है एनसीईआरटी, न्यूज़पेपर, और उसके बाद तीसरा जो करना है आपको, उसके बाद आपको जो है सिलेबस में इंटर करना है किसमें, जो आपका एथिक्स है। फिर आप एथिक्स का भी सिलेबस देखेंगे तो एथिक्स का भी सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। अब अगर ये बन गया, आपका बेस बन गया, तब बेस बनने के बाद आप क्या करें, यहाँ पे एक बार आपका बेस बन गया और डायरेक्शन पता चल गया, तो थर्ड क्या करना है आपको, उस दिशा में प्रयास करना है। कैसे, अब आप जो है इस स्तर पे क्वेश्चन बैंक को जो है बहुत माइन्यूटली देखिए। अब आप देखिए कि हमने जो पढ़ा है, जो हमने समझा है, जो हमने नोट्स बनाया है, क्या उससे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा और डिमांड करेगा आपसे कि एनसीईआरटी ने आपको बेस बना दिया, और देखेंगे कि सब क्वेश्चन आप ऐसा स्थिति में रहेंगे कि सारे क्वेश्चन को समझने की स्थिति में रहेंगे। कम से कम आप समझ तो जरूर जाएंगे सारे क्वेश्चन को कि हाँ ये किस चीज से पूछा जा रहा है, क्या रिलेटेड है। उसमें आप 10 लाइन लिखने की स्थिति में जरूर रहेंगे, 10 से 20 लाइन। आप एकदम 100% श्योर रहिए कि आपने अगर इतना कर लिया है अपना होमवर्क, तो बहुत अच्छे से आप उसके क्वेश्चन को समझेंगे और लिखने की स्थिति में रहेंगे। लेकिन आप जो है यहाँ पे जो बहुत सारे बुक्स है, मतलब मान लीजिए जैसे इकोनॉमी है, इकोनॉमी में क्या होता है कि थोड़े से टर्मिनोलॉजी आते हैं, तो ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी में जैसे 11th क्लास की एक बुक है जिसमें कि आपको मिलेगा, तो उसको देखना पड़ेगा टर्मिनोलॉजी के लिए, या फिर कोई आप जो एक बुक जो है प्रिफर कर सकते हैं सहायता के लिए, उसके लिए मतलब एनसीईआरटी के साथ उसको आप देख लीजिएगा एक। फिर आपका जो है पॉलिटी के लिए, प्री वाले क्वेश्चन सब के लिए जो है पॉलिटी के लिए, मेंस में भी थोड़ा सा, जैसे कि आप कहते हैं किसको पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत जो है बहुत ये है, उसमें देख लेंगे, सब हो जाएगा इससे मिला के। पॉलिटी आपने समझ लिया, लक्ष्मीकांत से पढ़ लिया, आपको उससे ज़्यादा, और आपने जो है न्यूज़पेपर से उसको अच्छे से देख लिया, बहुत ज़्यादा उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। उसके बाद हो गया आपका हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, या फिर आपका जो है जो बिपिन चंद्रा है, बिपिन चंद्रा एक अच्छी किताब है, आप हिस्ट्री का उसको देख लीजिएगा। फिर आपका हो गया ये आर्ट एंड कल्चर की भी एक बहुत अच्छी एनसीईआरटी की किताब है, वो भी मार्केट में अवेलेबल है। फिर इकोसिस्टम इकोलॉजी की भी किताब है एनसीईआरटी की, वो भी मार्केट में अवेलेबल है। ये सब आपको जो है एक बार उसके लिए जो है आप देख लीजिएगा। और नोट्स जो है अब जो है इस लेवल पे जब इतना तैयारी हो जाए, आपका 5 से 6 महीने अपने में दे दिया आपने, तब आप सोचिए कि अगर हमको जरूरत है कोचिंग की या फिर नहीं है। मतलब आपका देखिए एक ऑप्शनल तैयार हो जाएगा और जीएस के 3 पेपर आपके तैयार हो जाएंगे। अब आप देखेंगे कि हमको इंस्टीट्यूट की जरूरत है, या इंस्टीट्यूट जो है जो पढ़ा रहा है यहाँ पे वो सही पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। तो 6 से 7 महीने में आपको ये सब समझ में आ जाएगा। तब आप जो है अब 8वें महीने में अपना जो है
राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। मैं आपको 1 साल का बता रही हूँ यहाँ पे। राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कीजिएगा। और ये क्या, कोई भी आप इंस्टीट्यूट में जो है एक अपना देख लीजिएगा जो टेस्ट पेपर करवाते हैं और वहाँ पे अपना इवेल्युएशन कीजिएगा, वो ज़रूरी है। देखिए इंस्टीट्यूट तो ज़रूरी है, आपने डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी आपका टेस्ट सीरीज है। इंस्टीट्यूट है क्योंकि एक ग्रुप मिल जाता है, एक ये लगता है कि नहीं हम जो है टीचर अच्छे से गाइड अगर करने वाले मिल जाएं तो बहुत अच्छा रहता है, और अगर नहीं मिले तब तो उससे भी ज़्यादा बुरा हो जाता है कि जो आप अकेले कर सकते थे वो भी नहीं कर पाते हैं। तो इंस्टीट्यूट जब भी डिसाइड करें तो वैसा इंस्टीट्यूट डिसाइड करें जो कि आपको सही रास्ते पर ले जाए। और दूसरा क्या है, टेस्ट पेपर, टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करें। अब 6 से 8 महीना 10 महीना जब आपने पढ़ लिया ना, जब आपका सब हो जाएगा तो आपने जो है 10th महीने मतलब 10वें महीने में आप देखेंगे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, खूब दीजिए टेस्ट, आपको देखिएगा इतना फायदा होगा, इससे सबसे ज्यादा इसी से फायदा होगा। फिर राइटिंग प्रैक्टिस आपकी, फिर आपका जो है एस्से का सारे पेपर का अपना जो है टेस्ट शुरू कर दीजिए। और टेस्ट शुरू कर देंगे तो 1 साल आपका लगभग जो है आपका 10 महीना इसमें चला जाएगा। और इसमें आप देखेंगे कि प्री का सेक्शन बहुत सारा आपका तैयार हो जाएगा। ऐसा नहीं कि प्री जो है तैयार नहीं होगा, प्री का बहुत सारा सेक्शन जो है आप देखेंगे। क्वेश्चन चूंकि यूपीएससी में ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल आते हैं तो आप देखेंगे कि प्री के भी बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। तो जब 8 महीना हो जाए तो आप प्री के क्वेश्चन को भी देखना शुरू कीजिए। अगर आपको 1 साल के अंदर देना है तो प्री का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बैंक। और अगर 3 से 4 महीने में अगर आप कर सकते हैं तो आप प्री के लिए तैयारी कीजिए। नहीं तो मुझे लगता है कि 1 से 1.5 साल तो तैयारी में लग जाती है, क्योंकि अगर आपने दे दिया और आपका नहीं हुआ तो फिर से आपका वो चक्र ना शुरू हो जाए। कोशिश कीजिए कि आप दे लीजिए, उसके लिए प्री का तैयारी कर लीजिए, तो फिर ये भी अच्छा रहेगा। उस साल ही आपका संभव है कि निकल जाए, क्योंकि जब प्री होता है तो प्री मान लीजिए कि मई में होता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, बहुत सारे समय होते हैं। तो मतलब 1 साल आपका तो तैयारी में लगा और 1 साल जो है आपका एग्जामिनेशन में, तो आपका 2 साल जो है ये इस तरह से जो है 2 साल आपको लग जाता है निकालने में। 2 साल का समय इसलिए मैंने कहा कि पहली बार जाएंगे और दे देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि 1 साल आपने तैयारी की अच्छे से, और अगले साल जब आप अपीयर हुए तो 1 साल पूरा प्रोसेस में लग जाता है, लेकिन आप फुल्ली तैयार होके वहां पे जाते हैं। तो 2 चीजों पर आपको ध्यान रखना है कि पहली बात तो ये भटकना नहीं है कि हमको प्री की तैयारी करनी है, मेंस की तैयारी करनी है, आपको मेन की तैयारी करनी है। मेंस की तैयारी कैसे करनी है, आपको हमेशा एक गाइड कौन रहेगा, जो यूपीएससी का नोटिफिकेशन है उसको पढ़िए, प्रीवियस ईयर का पढ़िए, उसमें क्या लिखा हुआ है, एसए में वो क्या चाहते हैं, जीएस में वो क्या चाहते हैं, वो पढ़िए, बार बार पढ़िए, आपके दिमाग में जाएगा। तीसरी चीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखिए, वो बार बार देखिए आप किस सही दिशा में जा रहे हैं। एनसीईआरटी पढ़िए, 3 बार जरूर पढ़िए उसको, कम से कम 3 बार मैं कह रही हूँ, ज्यादा पढ़ना पड़े तो अलग चीज है, लेकिन 3 बार कर जब पढ़ना पड़ेगा, आपका एक नोट्स तैयार रहेगा, तब आप रिविजन बार बार उसको कर पाएंगे। फिर जाके आप जो है एक उसका जो है प्रेफरेंस, कोई बुक अगर उससे संबंधित आपको पढ़ना है तो उसको पढ़ लीजिए। तो 3 महीना तो आपको इसी में निकल जाएगा, एनसीईआरटी और बाकी सारे बेसिस बनाने में। तो 3 से 4 महीना इसको लेके चलिए। यहाँ इस समय आप कुछ मत सोचिए कि हमारा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, यहाँ पे सिर्फ आपको ध्यान देना है कि हमको 3 से 4 महीने जो है इसी को बनाना है। तो ये जो कहते हैं ना कि आइडिया ऑफ इंडिया, आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, ये इंडिया को हम जो है कैसा बनाना चाहते हैं, और ये कैसे संभव है, एक सिविल सर्वेंट इसमें क्या कर सकता है, क्या भूमिका निभा सकता है, ये हम जो है इसमें देखते हैं। तो होप सो आपको कुछ समझ में आया होगा कि कैसे कैसे करें, और कोशिश करूंगी कि और ज्यादा डिटेल में बताऊं अगले वीडियो में। धन्यवाद। अगर कोई क्वेश्चन भी हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।